वेलकम बैक इन दिस चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग कंप्लीट की थी। यदि आपको उसमें डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, लेकिन आज की वीडियो में हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इसका नाम है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे इंटरव्यूज़ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा ही जाता है, कुछ भी ना रहे इंटरव्यू के सामने तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, व्हाट इज़ रिग्रेशन टेस्टिंग। तो आपने यदि ये रिग्रेशन टेस्टिंग तैयार कर लिया अच्छे से तो समझिए आपका इंटरव्यू अधिकतर तो क्लियर ही हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि मैं हमसे जब ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते थे तो यही पूछे जाते हैं, व्हाट इज़, पहला ही क्वेश्चन रहता है व्हाट इज़ रिग्रेशन टेस्टिंग। तो चलते हैं डिफिनीशन के ऊपर कि टेस्टिंग द अनचेंज फीचर ऑफ द एप्लीकेशन टू मेक श्योर इट इज़ नॉट ब्रोकन बिकॉज ऑफ चेंजेस कॉल्ड एज रिग्रेशन टेस्टिंग। या सेकेंड डिफिनीशन, री एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केसेस इन डिफरेंट टाइप साइकिल इज कॉल्ड एज रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि मैं इसको आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। मतलब कि ये हुआ कि आप मान लो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप कोई भी बना रहे हो, उसके अंदर पहली रिक्वायरमेंट आपके पास आई कि आपको एक लॉगिन पेज बनाना है जिसके अंदर दो फील्ड है, एक पासवर्ड, आप समझना ध्यान से, लॉगिन स्क्रीन है, उसके अंदर एक पासवर्ड और ईमेल आईडी है और एक लॉगिन बटन है। और आपको दूसरी रिक्वायरमेंट ये आई कि आपके पास एक साइन अप पेज है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, साइन अप है। तो आपके पास पहले ये दो रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर ने इन्हीं दो रिक्वायरमेंट हिसाब से साइन अप और लॉगिन स्क्रीन बना के आपको दे दिया, आपने टेस्ट कर लिया। ठीक, आपने जैसे ही साइन अप किया, आपने सारे टेस्ट सिनेरियो किया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने मतलब कहा कि हाँ साइन अप चल रहा है और लॉगिन भी आपका चल रहा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एक और आ गई, क्लाइंट ने एक और रिक्वायरमेंट दी कि आफ्टर लॉगिन के बाद हमारा जो डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड हमारे पास उसमें चार ऊपर से कॉलम दिखेंगे, 4 कॉलम्स हो जाएंगे, उसमें सर्च स्क्रीन हो जाएगा, उसमें या फ़िल्टर लगा दो। हमारे पास ये रिक्वायरमेंट नहीं आई। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हमारे पास जो नया फीचर आया है, डैशबोर्ड की जो स्क्रीन आई है, जो फंक्शनैलिटी आई है, वो फंक्शनैलिटी के साथ ही साथ हमें वो भी टेस्ट करना है। और साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस था साइन अप और लॉगिन पेज, वो भी हमें टेस्ट करना। मतलब कि ये ऐसा ना हो कि जब हम डेवलपर से डेवलप करके दे तो आप जब टेस्ट करो तो प्रीवियस जो मॉड्यूल थे, प्रीवियस जो फीचर्स थे, वो आपके फीचर्स वर्क ही नहीं कर रहे हैं। इसे बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि आप आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, अब उसके अंदर कोई नया अपडेट डाल रहे हो तो उसमें ये हो ना, ऐसा ना हो कि आप नया अपडेट डालो और पुराना फीचर चलना ही बंद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि हमने कोई नई न्यू आइटम लगाया, न्यू थिंग लगाया, जैसे मान लीजिए डैशबोर्ड पे सर्च लगा दिया, फ़िल्टर लगा दिया, हमने ये चीज़ तो टेस्ट कर लिया कि सर्च चल रहा, फ़िल्टर चल रहा है, लेकिन जो हमारी प्रीवियस चीज़ें हैं कि मतलब लॉगिन चलना चाहिए, साइनअप चलना चाहिए, उसके अंदर कोई पोस्ट हम कर रहे हैं या लाइक बटन कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी पहली प्रीवियस चीज़ें चलनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि हमारी जो कोई नया फीचर ऐड होने बाद हमारी जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी फंक्शनैलिटी वर्किंग करना चाहिए, वो चीज़ें फटनी नहीं चाहिए, वो चीज़ वर्किंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वर्क ही ना कर रही हो। इसका यही इसका है कि रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग द अनचेंज फीचर ऑफ द एप्लीकेशन टू मेक श्योर इट इज़ नॉट ब्रोकन बिकॉज ऑफ चेंजेस। मतलब चेंजेस हो जाने के बाद भी हमें ये श्योर करना है कि वो चीज़ें टूटे ना, वो चीज़ ब्रोकन ना हो, वो चीज़ फंक्शनैलिटी ब्रेक ना हो। प्रीवियस चीज़ें वो होती हैं हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग। कि हमने न्यू फीचर, मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, एक गाड़ी की कंपनी है, उसने एक गाड़ी बनाई, उसने सब कुछ बना दिया, सब कुछ डाल दिया, बाद में ये कहा कि इसको हम ऑटोमेटिक करें, इस ब्रेक में हम इसको ये फीचर भी डाल देते हैं। एक हम जो ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में,
उसके अंदर एक और फीचर हम डाल देते। तो ऐसा ना हो कि हमने ब्रेक में नया फीचर तो लगा दिया, लेकिन जब हम इंडिकेटर दे रहे हैं और कोई एक्सीलेटर दे रहे हैं या कोई सीट को आगे पीछे कर रहे हैं जहाँ बैठते हैं, वो हो ही नहीं रहा, वो चीज़ चल ही नहीं रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कोई नया फीचर ऐड ऑन तो करें, लेकिन हमारी पुरानी चीज़ें हिले ना, या वो चीज़ ऐसा ना हो कि वर्किंग ही ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। अब टाइप ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे 3 टाइप के होते हैं, आप ये समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूँगा कमेंट सेक्शन में, आप यदि कमेंट नहीं आ रहा हो। टाइप ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग हमारी यूनिट रिग्रेशन, फुल रिग्रेशन और रीजनल रिग्रेशन। हमारी पहली आती है यूनिट टेस्टिंग। टेस्टिंग ओनली द डिफेक्ट दैट इज फिक्स या चेंज मेड इज कॉल्ड एज यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि ये कि हमने क्या किया कि कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया, उस सॉफ्टवेयर में जो प्रीवियस चीज़ें थी हमने देखा कि ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो हमने क्या किया कि जो जिस चीज़ का हमने डिफेक्ट बनाया था कि ये प्रीवियस चीज़ें नहीं चल रही, हमने बस उसी को ही टेस्ट किया। उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि जहाँ पर हमने डिफेक्ट निकाला उसी चीज़ को मैंने रीटेस्ट किया, वो चीज़ें फिक्स हो गई, तो वो होती हैं यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग। एक आता है रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग द डिफेक्ट दैट इज फिक्स आल्सो इम्पैक्टेड रीजन इज कॉल्ड रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि हमने जो प्रीवियस चीज़ें थी हमने वो चीज़ तो रीटेस्ट की और फिक्स हुई, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी वजह से कहीं और चीज़ें तो नहीं फट रही हैं। कि मान लो ये चीज़ें प्रीवियस चीज़ें तो फिक्स हो गई, अब पता चला जो न्यू फीचर है वो ही नहीं चल रहा। तो इम्पैक्ट रीज़न कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर सकता है ये फंक्शनैलिटी, कि ये यहाँ का डेटा कहीं और जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ की चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो वो भी हम टेस्ट करते हैं। उसको बोलते हैं रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। तीसरा आता है फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग द डिफेक्ट दैट इज फिक्स एंड आल्सो रिमेनिंग फीचर्स कॉल्ड एज फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि पूरी रिग्रेशन टेस्टिंग हम करते हैं कि जो डिफेक्ट हमने निकाला उसको फिक्स करते हैं, साथ ही साथ सारी जितनी भी फीचर्स हैं एप्लीकेशन के अंदर सारा हम टेस्ट करते हैं। उसको बोलते हैं फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। कि हम सारी फंक्शनैलिटी देखते हैं कि कोई चीज़ फट तो नहीं रही है, नई है, पुरानी है, तो सब देखते हैं। वो होती है फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक। एक क्वेश्चन आया है, हाउ विल आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट रीजन इन द रिग्रेशन टेस्टिंग। हम रिग्रेशन टेस्टिंग में इम्पैक्ट रीज़न को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। कि मान लो कोई फीचर्स आया, कोई नया आया, तो कहाँ कहाँ हमारी एप्लीकेशन में इम्पैक्ट डालेगा, वो है। तो आंसर है बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट नॉलेज। हम हमारे प्रोडक्ट नॉलेज के बेस पर हम कर सकते हैं इम्पैक्ट। कि हमें जितना प्रोडक्ट के बारे में पता होगा कि हाँ यहाँ पे भी हो सकता है, इस चीज़ पर भी हो सकता है। एज ए टेस्ट इंजीनियर आई विल नो ईच एंड मॉड्यूल, हाउ ईच मॉड्यूल वर्क्स, एंड ऑल्सो आई विल नो हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब हमें पता है कि हर एक मॉड्यूल कैसे एक दूसरे से वर्क करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये भी हमें पता है कि प्रोडक्ट का नॉलेज हमें करने से। बाय प्रिपेयरिंग द इम्पैक्ट मैट्रिसेस माई, मतलब कि by preparing the impact matrices I will list all the features also changes feature and later will map। मतलब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स का मतलब है कि हम एक एक फीचर को टेस्ट करेंगे कि ये लॉगिन चल रहा है, साइन अप चल रहा है, डैशबोर्ड में ये इशू है, ये नहीं चल रहा, इसमें ये नहीं चल रहा, ये चल रहा, ये नहीं। एक हम ये कर सकते हैं कि बाद में हम ये देखेंगे हाँ ये हमारे ये मॉड्यूल नहीं चल रहा, ये मॉड्यूल नहीं चल रहा, ये मॉड्यूल नहीं चल रहा, उस हिसाब से हम डेवलपर को दे देंगे कि डेवलपर उस चीज़ में जाके फिक्स करेगा। वो चीज़ें होनी चाहिए। बाय डूइंग द इम्पैक्ट एनालिसिस मीटिंग, थर्ड द एंटायर टेस्टिंग टीम विल गैदर एट द वन प्लेस एंड डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट रीजन where they list all newly added feature impacted reasons for that एंड ऑल्सो मॉडिफाई फीचर एंड देयर इम्पैक्ट इज फॉर दैट। मतलब कि हम पूरी एक एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस मीटिंग करेंगे जिसमें सारी टेस्टिंग टीम बैठेगी, जिसमें वो डिस्कस होगा कि इस फीचर की वजह से कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो सकता है। कोई न्यूली ऐड फीचर आता है तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट रीजंस रहेंगे, क्या बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये भी हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट रीजन को।
हमारे प्रोडक्ट के नॉलेज से हम इम्पैक्ट मैट्रिसेस बना सकते हैं या हम इम्पैक्ट एनालिसिस मीटिंग के कर सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकें कि इम्पैक्ट रीज़न आइडेंटिफाई करने में ये बहुत ईजिली हमें पता चल जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिग्रेशन टेस्टिंग में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड री टेस्टिंग। ये पूछा जाता है, ये मैं गारंटी देता हूँ ये पूछा ही जाता है। जब आप कोई भी बेसिक इंटरव्यू या फ्रेशर हो तो ये पूछा ही जाएगा, व्हाट इज़ रिग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड री टेस्टिंग। कोई भी इंटरव्यूज़ में जाओ टेस्टिंग में मैनुअल के, ये आप इसको पढ़ लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये पूछा ही जाएगा। रिग्रेशन और री टेस्टिंग में क्या अंतर है? टेस्टिंग द अनचेंज फीचर ऑफ द एप्लीकेशन टू मेक श्योर दैट इज नॉट ब्रोकन बिकॉज ऑफ चेंज कॉल्ड एज रिग्रेशन टेस्टिंग। हमने जो अभी शुरू में पढ़ा डिफिनीशन वो है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग फॉर द फिक्स डिफेक्ट इसको री टेस्टिंग, मतलब जो डिफेक्ट फिक्स हो चुके हैं उसको टेस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब री टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं री टेस्ट। Regression we can automate regression test cases, we can automate regression test cases। regression में हम regression test case को automate कर सकते हैं, retest को हम automate नहीं कर पाएंगे। regression is less priority comparison retest। regression जो होता है retest से less priority होता है और retesting take major priority comparison retesting। और retesting क्या होता है? major priority होते हैं retesting से, regression से सॉरी। और रिग्रेशन को हम फॉलो टेस्ट केसेस में पांच टेस्ट केसेस में फॉलो करते हैं और री टेस्टिंग को हम फेल टेस्ट केसेस में फॉलो करते हैं। ये आप लोग पढ़ लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। और ये डिफरेंस आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेंगे रिग्रेशन और री टेस्टिंग में ऐसे लिखे हुए। प्लीज़ ये पूरा आपके बारे में रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।